जवाब सीधा हम परमिंदर सेठी जी से लेना चाहेंगे और उनसे ये समझना चाहेंगे कि परमिंदर सेठी जी, क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि देश का राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदलता जा रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले इसको लेकर के कंफ्यूजन जरूर था कि विपक्ष का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। क्या कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी रखने वाली पार्टियां किसके साथ जाकर के, या क्या वो अलग तरीके से गोलबंद होंगी और राजनीति करेंगी? मतलब लोकसभा चुनाव में जैसे मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की, अखिलेश यादव की, ममता बनर्जी की, लेकिन नीतीश कुमार ने मौके को भुनाते हुए, क्योंकि जैसे ही अध्यादेश लाया गया, नीतीश कुमार ने सही टाइम पे अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और कांग्रेस का समर्थन डिक्लेयर करा करके दोनों के बीच साथ आने का एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। आप इसको कितना बड़ा कदम मानते हैं देश के राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से? नहीं, देखिए, ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। ये लड़ाई जो है, मनीष जी आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास आएंगे, उनको बोलने दीजिए, आएंगे आपके पास जी। ये लड़ाई जो है अन्याय के खिलाफ है। ये लड़ाई जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। जिस प्रकार सीबीआई में 164 केस होते हैं, 130 खारिज कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार ईडी के अंदर 95% केस विपक्षी पार्टियों के ऊपर करे जाते हैं। जिस प्रकार जो ईडी के जब कन्विक्शन रेट है 0.5% निकलता है, ये जो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज होकर एक अति आ गई है। जब अति आ जाती है तो सारी विपक्षी पार्टियां एक तरह से जो एक अन्याय हो रहा है देश के अंदर, जो डिक्टेटरशिप की राजनीति हो रही है, उस दृष्टिकरण को तोड़ने के लिए सभी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। उस डिक्टेटरशिप को तोड़ने के लिए सभी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए अलायंस कर रहे हैं। ये एक जो व्यक्ति जिसको एक सत्ता पूरी देश में मैंडेट दिया, वो बजाय उनकी डेवलपमेंट के लिए, बजाय महंगाई पे रोक लगाने के लिए, बजाय रोजगार के ऊपर काम करने के लिए और देश के गरीब आदमी, देश के किसान, देश के जवान, देश के खिलाड़ी, उनके बारे में सोचने की बजाय अपने अमीर मित्रों को फायदा करता है और विपक्षी पार्टियों को परमानेंटली मारने का काम करता है। ये लड़ाई उसकी है, इसलिए सभी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। और उसके बाद क्या रणनीति तय होगी, क्या राजनीति तय होगी, सत्ता बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो एक गलत हो रहा है उसको खत्म करने की बात है। इसलिए सब पार्टियां आज इकट्ठा हुई। आलोक जी, परमिंदर जी जो कह रहे हैं सत्ता बड़ा सवाल नहीं है, सवाल यह है कि यही अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले तक तो